लेकिन आजादी के साथ आई सबसे बड़ी त्रासदी थी पार्टीशन। लाखों लोग पाकिस्तान से भागकर दिल्ली आ रहे थे, लेकिन हर गली, हर सड़क पर बस आग, खून और चीखें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे राजधानी दिल्ली खुद जलकर राख हो जाएगी। हिंदू और मुस्लिम शरणार्थी एक दूसरे से भिड़ चुके थे। गांव-गांव से काफिले आ रहे थे, लेकिन हर जगह नफरत की आग फैल रही थी। दिल्ली का माहौल इतना डरावना हो गया था कि लोग कहने लगे, शायद नई राजधानी नई आजादी से पहले ही ढह जाएगी। पूरा शहर दहशत में था। यहीं से कहानी में आते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने साफ कहा, अगर दिल्ली नहीं बची तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। ये सिर्फ दंगे नहीं थे, ये देश की इज्जत और अस्तित्व का सवाल था। इसका मतलब ये है कि उस समय दिल्ली सिर्फ राजधानी नहीं थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का दिल थी। पार्टीशन के बाद लाखों शरणार्थी दिल्ली में आ गए थे। लोग भूखे थे, बेघर थे और गुस्से में थे। हिंदू मुस्लिम के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया था। हर गली से आग, हर मोहल्ले से खून और चीखें निकल रही थीं। इस हालत में अगर दिल्ली दंगों से जलकर खत्म हो जाती, तो इसका असर पूरे भारत पर पड़ता। दुनिया को लगता कि नया बना हुआ भारत एक नाकाम देश है। शरणार्थी और आम जनता का भरोसा टूट जाता और पाकिस्तान को यह मौका मिल जाता कि वो कह सके, भारत अपनी राजधानी तक को नहीं संभाल सका। इसलिए पटेल ने इसे सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं माना। उनके लिए यह था भारत की अखंडता और इज्जत का सवाल। और इसी वजह से उन्होंने कहा, अगर दिल्ली नहीं बची तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। यानी दिल्ली उस वक्त भारत का आईना थी। अगर ये आईना टूट जाता तो नया भारत दुनिया की नजरों में कमजोर पड़ जाता। पटेल का अंदाज अलग था। वे नेताओं की तरह दफ्तर में बैठकर बयान नहीं देते थे, बल्कि खुद रात के अंधेरे में जीप पर सड़कों पर निकले। मतलब ये कि पटेल सिर्फ आदेश देने वाले नेता नहीं थे, बल्कि एक्शन लेने वाले नेता थे। उस वक्त जब हालात बेहद खतरनाक थे, तो दूसरे नेता अपनी सुरक्षा में रहते, मीटिंग करते या भाषण देते। लेकिन पटेल ने यह रास्ता नहीं चुना। उन्होंने दिल्ली की जलती हुई गलियों में खुद उतरकर हालात का जायजा लिया। हथियारबंद पुलिस और सेना को उन्होंने हर जगह तैनात करवाया। उन्होंने तुरंत प्रशासन को सख्त आदेश दिए, किसी भी हालत में दंगाइयों को बख्शा न जाए। हर चौराहे, हर गली, हर बाजार में पुलिस और सेना तैनात की गई। जहां पहले अफसर डर के मारे निष्क्रिय थे, वहां पटेल ने उन्हें आदेश दिया कि कानून का डंडा चलेगा, चाहे सामने कोई भी हो। पटेल खुद गाड़ियों में बैठकर भीड़ के बीच पहुंचते और कहते, अगर दिल्ली में खून